तो चलिए गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, जहां टेनिस प्लेयर राधिका मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरोपी पिता दीपक को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। तो गुरुवार को दीपक ने अपनी बेटी राधिका की हत्या की थी और इसके बाद एक दिन की रिमांड के लिए पुलिस कस्टडी में उन्हें भेजा गया। घर में ही राधिका को 3 गोलियां उसके ही पिता ने मारी। बेटी की एकेडमी चुराने से पिता नाराज था और इसी के बाद उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां राधिका मर्डर में लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। नए नए खुलासे भी इस दौरान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पिता का जो कबूलनामा सामने आया वो बेटी की सक्सेस से कहीं ना कहीं परेशान था, सामाजिक ताने बानों से वो परेशान था और उसके चलते उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। तो आपको बता दें कि खाना बनाते वक्त राधिका को पीछे से उसके ही पिता ने 3 गोलियां मारी, पीठ में गोली लगी। फिलहाल घर पर उसकी मां भी मौजूद थी, लेकिन वो दूसरे रूम पे थी। अच्छा, एक तो जो इसका ना अम्मुनेशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो फैसला लिया था उस समय कितने अम्मुनेशन खरीदे थे, वो अम्मुनेशन ने जो हमारे 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करनी है। क्या मिल जाएगा? एक दिन का सर, क्या कुछ रिकवरी करनी है या कहानी जो ये अम्मुनेशन रिकवर करना है। तो देखिए, एक दिन की रिमांड कस्टडी में पिता को रखा गया है। तो आपको बता दें कि और भी थ्योरी में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो गुरुग्राम से तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। नवीन, सबसे पहले जो थ्योरी उनके पिता ने बताई, जो थ्योरी अभी तक निकलकर सामने आ रही है, क्या पुलिस उस पर यकीन कर रही है? देखिए, चूंकि जो मुख्य आरोपी हैं, जो उनके पिता हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनका जो बयान है वो पुलिस ने दर्ज किया होगा। तो पुलिस निश्चित तौर पर उस बयान को तो मान ही रही है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य एंगल है उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। जो राधिका यादव के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो उनके दोस्त हैं, उनसे भी इस मामले में पूछताछ पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस जब जांच करती है तो पुलिस के जांच का दायरा बहुत बड़ा होता है। चूंकि ये मामला सिर्फ इसमें एक ही आरोपी है, तो पुलिस अभी उसके बयान पर ही यकीन कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो पुलिस के जांच का दायरा है वो आने वाले दिनों में काफी बड़ा होगा। तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये राधिका यादव का घर है। इसी घर में जो ऊपर की मंजिल है, वहां कल ये पूरी घटना सुबह के समय हुई थी, जब दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 3 गोली बताया जा रहा है दीपक यादव ने मारी थी राधिका यादव को, जिसके बाद राधिका यादव को उनके जो ताऊ हैं, जो उनके भाई हैं, वो लेके नजदीकी अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। तो यही वो मकान है जहां पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 के सुशांत लोक 2 का ये पूरा इलाका है और ठीक अभी कोई परिजन या कोई जो रिश्तेदार है वो परिवार से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दीपक यादव हैं, उनके मौसेरे भाई हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। एक और है, सर आप यहीं रहते हैं? जी जी, यही रहता हूं। तो आप तो जानते होंगे दीपक यादव जी को। हाँ। उनकी बेटिया को भी जानते होंगे? हाँ, खूब जानता हूँ। तो क्या लगता है कि कल दीपक यादव ने गोली चला दी अपनी बेटी पर, उसकी मौत हो गई, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, हमको क्या समझ में आएगा, ये अंदर की बात है, ये घर की बात है। ये सब बात हम सब जानकारी नहीं था। जब उसकी दीपक को पत्नी और 2 और लेडीज ने आके यहाँ जब गेट पे ये सब बात होने लगा, हाँ, सब बात होने लगा, तो बारिश हो रहा था, मैं यही खड़ा होकर मैं सुना, कुछ गौर किया तो भाई क्या बात, मैं पूछा तो हमें बताया नहीं, लेकिन फिर भी ये सब बात बोलते रहा। लेकिन धीरे धीरे मैं आधा घंटा रुक गया। फिर ये पीछे मकान में है, ये सब बोला। फिर इतनी देर में दीपक उधर से वो सामान लेके निकला, पिस्टल लेके, कि हमने मार दिया। अच्छा, दीपक ने ये बोला? हाँ, वो देखा, तीनों ले आया लेको वो, ये रहा। फिर उसका लड़का अभी आया था, फिर लड़का को वो दे दिया, वो पॉलिथीन होता है ना, बोला हाथ मत लगाना। उसका पापा बोला हाथ मत तू लगाना। हाँ, फिर वो हाथ नहीं लगाया उसने, वहीं रख दिया। फिर कोई पन्नी लिया सफ़ेद वाला, हाँ, इसमें रोटी राटी बांधता है, उसमें फिर वो उसको ले लिया, फिर उसको उसमें पैक कर दिया। फिर उसके बाद में हाथ में लिया, एक आदमी और था यहाँ पे, उसके हाथ में देख, भाई लो ये सामान रखो। ऐसी सब बात है। देखो, इसको काल आ जाते हैं किसान। पुलिस यहाँ पे आई? वो तो बाद 2 घंटे के बाद आया, 1 घंटे 2 घंटे के बाद आया।
पुलिस उस टाइम कुछ नहीं था, उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो आप अगल बगल ही रहते हो, कुछ काम वाम करते हो या क्या? नहीं, हम काम करते हैं, इसमें चौकीदारी करते हैं। ये हमारे घर है, देखो ये आपका घर है। ये झोपड़ी है जी, मैं यहीं रहता हूँ। तो आप तो दीपक यादव को जानते होंगे, देखे होंगे कई बार। कि मैं यहीं रहता हूँ तो देखूंगा, मेरे साथ हम लोग बात करते हैं, रहते थे खूब बढ़िया से। तो कभी बातचीत में लगा कि अपनी बेटी को गोली मार देंगे या वैसे आदमी? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये सब कभी नहीं लगा, हाईडेक्ट कभी नहीं आया। लेकिन ये सब नसीब, अपनी नसीब का खेल है, ये सब कैसे हो गया। हाँ, हमको यही तो समझ में नहीं आता। हम लोग कल खाना नहीं खाया, रात में नहीं खाया, रात भर सोए ना अभी तक। ये सब कैसे हो गया भाई, इतना बढ़िया बच्चा था। अगल बगल के लोग हैं जो इस इलाके में चौकीदारी करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कभी ऐसा दीपक यादव को देखकर अंदेशा नहीं हुआ, अंदाजा नहीं हुआ कि वो ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। दीपक यादव के मौसेरे भाई हैं इस वक्त। सर, आप तो परिवार से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आप दीपक यादव के मौसेरे भाई हैं। क्या लगता है कि क्यों दीपक यादव ने ऐसा कदम उठाया? नहीं पता, अभी नहीं पता चल पाया है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि फैमिली में ऐसा कोई डिस्प्यूट सुनने को नहीं था, देखने में भी नहीं था। ऐसे अचानक से हुआ, क्या हुआ, अभी किसी के पास भी जवाब नहीं है सिवाय दीपक के। और राधिका के पास भी होगा, लेकिन वो अब नहीं है। नहीं तो उसका तो अब क्या, मतलब राधिका को पता था या दीपक को पता है कि ऐसी क्या बात हुई जो ये न बताई। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। राधिका की शादी वादी की भी बात हो रही थी, कभी आपसे दीपक ने जिक्र किया इसका? राधिका की दादी कह रही थी कि भाई कोई बच्चा बताओ, शादी करनी है। बातें तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर रिश्तेदारियों में बोल के रखते हैं, इधर उधर बताते हैं, शादी करनी है तो है ही। एक ये भी उठ रहा है कि जो दीपक यादव थे वो बैडमिंटन, जो टेनिस कोर्ट है उसके चलाने से नाराज थे। लोग ताना देते थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो। मुझे नहीं लगता ऐसा। जिसने बेटी के शौक को इतना आगे बढ़ाया, इस ऊंचाई तक बेटी को लेके गया। टेनिस बहुत महंगा खेल है। हाँ, उस पर इतना खर्चा किया है, महंगा खेल होते हुए उस पर खर्चा किया, उसको निभाया है, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन। और ऐसा नहीं है, वो 4 रोज पहले जब हम आए थे तब मैंने पूछा था कि भाई बच्चे क्या कर रहे, तो उसी ने बताया कि बेटी तो कोचिंग दे रही है, टेनिस एकेडमी चला रही है। तो उसकी बातों में कोई ऐसा नेगेटिव वाली बात ही नहीं थी। लेकिन अचानक गोली चला देना एक बाप के लिए, बाप को खासकर बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। आपको भी, आपकी बच्चियां होंगी, मुझे लगता है किसी भी पिता को बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि मतलब कुछ बातचीत में कभी आपको लगा नहीं कि कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ मैं बता रहा, मैं 4 रोज पहले 1-1.5 घंटा हम बैठ के गए हैं, तो कोई ऐसा लगा ही नहीं कोई कि फैमिली में ऐसी कोई दिक्कत है या उसके मन में कोई क्या है, ऐसा कुछ नहीं लगा। बिल्कुल। तो ये दीपक यादव जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, उनके मौसेरे भाई हैं। इनका भी ये कहना है कि दीपक यादव से इनकी बातचीत होती थी। चंद रोज पहले दीपक यादव से इनकी मुलाकात भी हुई थी और उस समय भी कुछ ऐसी बातें नहीं हुई, ऐसी बातें पता नहीं चली जो इतनी बड़ी घटना की वजह बने। बिल्कुल नवीन, देखिए जिस तरीके से आपने बात की, जो एक पड़ोसी थे शायद उनसे बात की और इनके जो भाई से आपने बात की, बातचीत में नजर आ रहा है कि कुछ भी किसी को इस तरीके का अनुमान नहीं था कि वो अपनी बेटी से नाराज थे, उनके काम को वो पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी माँ रहती थी। तो कभी अगर जिक्र किया होगा तो माँ के सामने क्या होगा। और वहां पर जब ये पूरा घटना हुआ तो सबसे पहले उनके भाई उस घर पर पहुंचे और उन्होंने इस हालत में बेटी को देखा। तो पहले से ऐसी सारी चीजें नहीं थी और सवाल ये भी उठता है क्या लोगों के ताने रिश्तों को इतना कमजोर कर सकते हैं? देखिए, जो अभी तक थ्योरी चल रही है उसके मुताबिक जब दीपक यादव गांव की तरफ जाते थे दूध लेने तो वहां के लोग उनको ताना मारते थे। लेकिन एक चीज ये भी समझना होगा, जितनी मेरी जानकारी है, कि जो टेनिस का खेल है वो बहुत महंगा खेल है। टेनिस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टेनिस की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत महंगी होती है। और जो राधिका थी वो टेनिस की एक अच्छी प्लेयर थी, राष्ट्रीय लेवल पे भी उसने कई मेडल जीते हैं। तो अगर दीपक यादव को टेनिस खेलने से दिक्कत होती, टेनिस के ट्रेनिंग से दिक्कत होती, तो वो अपनी बेटी को इतना आगे बढ़ने ही नहीं देते। बिल्कुल नवीन, लेकिन अब वजह क्या थी ये जानकारी सिर्फ दीपक यादव ही दे सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए टेनिस बहुत महंगा खेल है और बहुत ज्यादा इसमें खर्च होता है। तो निश्चित तौर पर जब दीपक यादव अपनी बेटी को इतना बढ़ावा दे रहे थे, राष्ट्रीय लेवल तक उनकी जो बेटी है वो पहुंच चुकी थी और इंजरी होने के बाद से वो अपना जो पूरा फोकस है वो बच्चों को ट्रेनिंग देने पर लगा रही थी। तो आखिर क्या कुछ ऐसी वजह हुई जो इतनी बड़ी घटना की वजह बनी? ये जानकारी सिर्फ दीपक यादव ही दे सकते हैं, जो अभी के समय पुलिस रिमांड पर है, पुलिस कस्टडी में है। क्योंकि जो पड़ोसी हैं, जो उनके भाई हैं, उनका भी ये कहना है कि दीपक यादव के व्यवहार से, बर्ताव से कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल नवीन, देखिए जो टेनिस की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर ये साफ हो जाता है, क्योंकि पिता जब 2.5 करोड़ रुपए लगाता है और ये पिता के लिए गर्व की बात होती है कि उसकी बेटी निकल कर नेशनल लेवल पर काम करे, कई पदक उन्होंने अपने नाम किए, तो टेनिस से तो उनको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन लगातार कई सारे वीडियो भी राधिका की वायरल हो रहे हैं। वो सोशल इंडस्ट्री में भी बहुत सारा काम करना चाहती थी, फिल्म इंडस्ट्री की ओर भी उसका कई आकर्षण था। तो क्या ये भी वजह हो सकती थी कि पिता को वो नापसंद रहा हो? देखिए, एक सोशल मीडिया का भी एंगल है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि राधिका यादव इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी, जो शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं वो बनाती थी, और शायद ये वजह हो सकती है कि जो उनके पिता को पसंद ना हो। क्योंकि कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से जो बाप बेटी का रिश्ता है उसमें कुछ अनबन थी, उसमें कुछ खटपट चली आ रही थी। लेकिन अब ये जांच का हिस्सा है, क्योंकि पुलिस मुख्य आरोपी जो दीपक यादव है उनको की है, वो गिरफ्त में है। 1 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस निश्चित तौर पर तमाम पहलुओं की जांच करेगी। हालांकि पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड की मांग की थी, और लेकिन पुलिस को 1 दिनों की रिमांड मिली है। और पुलिस निश्चित तौर पर जो सोशल मीडिया का एंगल है उसकी पड़ताल करेगी, उसकी जांच करेगी कि आखिर कहीं जो शॉर्ट वीडियोस, जो रील्स हैं, कहीं वो हत्या की वजह तो नहीं है। आपको दीपिका यादव माफ कीजिएगा, जो राधिका यादव है उसके टेनिस जो कोर्ट है वो भी आपको दिखाते हैं। टेनिस कोर्ट घर से ठीक चंद कदम की दूरी पर ही है। घर से मुश्किल से 2 कदम की जो दूरी है वहां पर टेनिस कोर्ट आपको नजर आएगा, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग राधिका यादव यहाँ पे बच्चों को कराती थी, क्योंकि इंजरी के बाद से जो राधिका यादव है वो एक्टिव नहीं थी। और शायद ये वो टेनिस कोर्ट है, आप देख सकते हैं कि ये जो टेनिस का ग्राउंड है, ये टेनिस के ग्राउंड में यहाँ पर जो राधिका यादव है वो बच्चों की प्रैक्टिस कराती थी। और एक वजह ये भी लोग बता रहे हैं कि जो बाप बेटी के रिश्ते हैं उसमें दरार की वजह बनी, क्योंकि लोगों का ताना। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस अभी के समय जो तमाम पहलू हैं उसको ध्यान में रखकर जांच कर रही है। 2 मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला, बाप बेटी के बीच जो टेनिस कोर्ट है, जो पैसे का लोग ताना दे रहे हैं, एक तो मामला ये है। लेकिन दूसरा मामला ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद दीपक यादव को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी रील बनाए, शॉर्ट्स बनाए, या फिर जो मॉडलिंग का पेशा है उसमें जाए। बिल्कुल नवीन, देखिए सबसे पहले जिस व्यक्ति से आपने बात की तो उन्होंने जो बताया, जो समझ में आया कि 2 घंटे तक किसी को आसपास पता नहीं चला। तो जो वेपन था, क्या जब वो चलाया गया तो आवाज बाहर तक नहीं आई? क्योंकि गोली की स्वाभाविक तौर पर आवाज बहुत दूर तक जाती है। क्या लोगों को पता नहीं चला कि 3 राउंड फायरिंग हो गई, 3 गोलियां राधिका को लगी, आसपास 2 घंटे तक किसी को कोई भनक तक नहीं लगी? देखिए, जो इनका घर है दीपक यादव का, उसके घर के एक तरफ की जो जमीन है, प्लॉट है, वो खाली है, दूसरी तरफ घर है। तो ऊपर की मंजिल पर गोली चली और बताया जा रहा है कि दीपक यादव ने काफी करीब से जो गोली है वो राधिका यादव को मारी थी। उसके बाद जब गोली की आवाज थी वो नीचे के फ्लोर पर जो राधिका यादव के जो ताऊ हैं, उनके बेटे हैं, और राधिका की जो मदर थी वो भी नीचे थी। वो जब भागकर घटनास्थल पर पहुंचे, यानी ऊपरी फ्लोर पर पहुंचे, तो वहां जो राधिका यादव थी वो किचन में गिरी मिली खून से लथपथ थी। जिसके बाद जो दीपक यादव हैं उनके ताऊ और उनके बेटे इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और वहां वो मृत गई। हॉस्पिटल से ही पुलिस को कॉल गई थी। इसमें एक गौर करने वाली बात एक ये भी है कि राधिका की मदर या राधिका के ताऊ ने पुलिस को फोन नहीं किया। जो पुलिस को फोन है वो हॉस्पिटल से गया, जिसके बाद पुलिस को ये सूचना हुई। पुलिस पहले हॉस्पिटल पहुंची और वहां जो औपचारिकता होती है वो पूरी की गई, और उसके बाद जो पुलिस है वो दीपक यादव के घर पहुंची। यहाँ दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई मर्डर होता है तो पहली जो कॉल है वो घर से ही पुलिस को जाती है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा ये भी सोचने वाला है कि जो कॉल है वो हॉस्पिटल से गई। कल जब कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जब राधिका यादव की मां से भी बात करने की कोशिश की तो राधिका यादव की मां ने बात करने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो
ये भी जांच का एक विषय है कि आखिर घर से पुलिस को कॉल क्यों नहीं गया। आमतौर पर जब कोई ऐसी वारदात होती है तो पीसीआर कॉल सबसे पहले की जाती है और पुलिस 5 से 7 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच जाती है, लेकिन यहां पर जो कॉल है वो हॉस्पिटल से पुलिस को गई थी और निश्चित तौर पर घर से हॉस्पिटल ले जाने में तकरीबन आधे घंटे का जो समय है वो लगा होगा। बिल्कुल नवीन, सामाजिक तानों के साथ साथ और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जांच होगी और आगे पुलिस कार्रवाई में भी जुटी हुई है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। एक दिन के रिमांड पर फिलहाल राधिका के पिता को भेज भी दिया गया। तो आपको बता दें कि 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई, वो भी हॉस्पिटल से पुलिस को फोन किया गया था, घर से कोई भी फोन नहीं किया गया। फिलहाल तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।